हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 8 अप्रैल 2023 के जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते चलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। हाल ही में सीहोर और विदिशा जिले में उगाई जाने वाली गेहूं की किस किस्म को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों, सीहोर विदिशा जिले में उगाई जाने वाली सरबती गेहूं को दोस्तों जीआई टैग मिला है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का सुप्रसिद्ध सरबती गेहूं अब देश की बौद्धिक संपदा में सम्मिलित हो गया है। कृषि उत्पाद श्रेणी में सरबती गेहूं सहित रीवा के सुंदरराजा आम को भी जीआई टैग रजिस्ट्री द्वारा पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही खाद्य सामग्री श्रेणी में मुरैना की गजा जीआई टैग, हस्तशिल्प श्रेणी में प्रदेश की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर के हस्तशिल्प कालीन, डिंडोरी की लोह शिल्प, जबलपुर के पत्थर शिल्प और बारासिवनी की हैंडलूम साड़ी तथा उज्जैन के बटेक प्रिंट्स को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके अलावा सरबती गेहूं सीहोर और विदिशा जिलों में उगाए जाने वाली गेहूं की एक क्षेत्रीय किस्म है, जिसके दानों में सुनहरी चमक होती है और गेहूं की चपाती में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन बी और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सरबती गेहूं को आवेदन क्रमांक 699 के संदर्भ में जीआई टैग जारी किया गया है। आपको याद रखें दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश के देवास जिले में 2500 किलो चावल से किस अभिनेता का पोर्ट्रेट बनाया जाएगा? तो दोस्तों, देवास जिले में के 2500 किलो के चावल का दोस्तों पोर्ट्रेट सोनू सूद जी का बनाया जाएगा। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो कोरोना काल के दौरान ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के लिए आगे आए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के पूरे देश में बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं। उनकी अदाकारी के साथ ही कोरोना के दौरान वर्तमान उनके द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य की लोग खुले मन से सराहना करते हैं। इसी कड़ी में देवास से सामाजिक संस्था है हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर सोसाइटी की भी कोरोना योद्धा सोनू सूद के सेवा कार्यों को समर्पित करते हुए उनका एक विशालकाय पोर्ट्रेट देवास से बनाने जा रही है। सोसाइटी अध्यक्ष शुभम विजयवर्गीय ने बताया कि भोपाल चौराहा स्थित स्वास्थ्य तोकाजीराव पवार स्टेडियम में संस्था द्वारा सोनू सूद का पोर्ट्रेट तैयार किया जाएगा। यह पोर्ट्रेट 2500 किलो चावल से बनाया जाएगा। आपको याद रखना। तो बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के देवेंद्र बुंदेला को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में बल्लेबाजी कोच के रूप में अंडर 90 टीम का कोच नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों, इनका संबंध इंदौर से है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख खेल संस्था जो कि आपको याद रखें, खेलकूद युवा कल्याण विभाग भोपाल, इसकी स्थापना दोस्तों 1975 में की गई थी। पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर 1890 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट स्टेडियम एसोसिएशन इंदौर 1941 में इसकी स्थापना की गई दोस्तों। और महिला हॉकी अकादमी दोस्तों ग्वालियर में 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, आपको इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखनी पड़ती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों, शाजापुर जिले में देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक खोला गया है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में देश के पहले ह्यूमन कैपिटल बैंक की शुरुआत की गई है। इस बैंक का लक्ष्य 18 से 35 साल के 10वीं पास युवाओं को ट्रेनिंग देकर जॉब की गारंटी देना है। स्टेट ओपन बोर्ड स्कूल बोर्ड ने इसकी शुरुआत की है और केंद्र सरकार की ग्रीन जॉब काउंसिलिंग, हैंडीक्राफ्ट एंड कॉरपोरेट काउंसिल के बीच एमओयू हुआ। इसे सार्वजनिक बैंकों के साथ ही गठबंधन कर संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों बात करें ह्यूमन कैपिटल बैंक की, तो दोस्तों इसकी शुरुआत शाजापुर जिले की सुजालपुर तहसील से मार्च में हो चुकी है। इस ह्यूमन कैपिटल बैंक में एडमिशन लेने के लिए मापदंड 10वीं पास तथा उम्र 18 से 35 के बीच रखा गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो दोस्तों अब बात करते हैं 8 अप्रैल 2023 के डेली करंट अफेयर्स की, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहो, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य के नागरी दोबराज चावल की किस्म को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक संकेतक यानी नागरी दोबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, डोबराज चावल जिसे छत्तीसगढ़ का बासमती भी कहा जाता है, बहुत ही सुगंधित होता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉक्टर गिरीश चंदेल के अनुसार डोबराज चावल जीरा फूल चावल के बाद जीआई टैग प्राप्त करने वाली दूसरी ब्रांड है, जिसे 2019 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ की, तो आई मैप में देखते हैं। दोस्तों, आपको मैप में दिख रहा होगा छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी दोस्तों रायपुर है। आपको याद रखना है। आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश से लगा हुआ भाग, ये मध्य प्रदेश से दोस्तों कट के बना था।
इसकी स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 2000 को की गई थी और राजधानी दोस्तों रायपुर है। और यहाँ के सीएम हैं भूपेश बघेल जी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 90 सीटें हैं और राज्यसभा की दोस्तों यहाँ पर 5 सीटें हैं, आपको याद रखना है। और लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। और यहाँ की बात करें दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ के सब टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान, और नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क आपको याद रखने इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? तो दोस्तों डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान एक्सिस बैंक ने पेश किया, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो भारत के निजी बैंक क्षेत्र में तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक ने वीज़ा के साथ सहयोग किया है और डिजिटल दुकान के शुभारंभ की घोषणा की है, जो एक व्यापक डिजिटल पेशकश जो व्यापारियों को कई डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने और डिजिटल रूप से दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का संचालन करने की अनुमति देगा। अब बात करें दोस्तों एक्सिस बैंक की, दोस्तों इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसका नाम पहले दोस्तों यूटीआई था, आपको याद रखना है, और इसके बाद इसका यूटीआई बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। और दोस्तों इसके पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद तथा केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है और प्रबंध निदेशक हैं सीईओ अमिताभ चौधरी जी। तो दोस्तों आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, किसने आरएस सोडी को किराना कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो दोस्तों रिलायंस रिटेल ने आरएस सोडी को दोस्तों कारोबार प्रमुख नियुक्त किया है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री की खुदरा शाखा रिलायंस रिटेल वेंचर्स के डेयरी उद्योग के दिग्गज और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के पूर्व एमडी आरएस सोडी को अपने साथ जोड़ा है और जीएमएमएफ अमूल ब्रांड के तहत दूध और अन्य मूल्यवर्धित दूध उत्पाद बेचते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, हाल ही में किसको फ्रांस के सेविलियर अवार्ड से नवाजा गया है? तो दोस्तों किरण नादर जी को दोस्तों फ्रांस के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान सेविलियर अवार्ड से नवाजा गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो परोपकारी और कला संग्रहण किरण नादर को हाल ही में भारत में फ्रांसीसी राजदूत एमुनियल मिलेनियन द्वारा सेविलियर डे ला लीगियन डी होनूर यानी नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह फ्रांस का सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कारों में से एक है। सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार कला के क्षेत्र में किरण नादर के उत्कृष्ट योगदान और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति तक अधिक पहुंच प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता और भारत और फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए दिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नया ट्विटर लोगो जारी किया है? तो दोस्तों एलन मस्क, जो कि दोस्तों ट्विटर के सीईओ हैं, उन्होंने ट्विटर का नया लोगो लॉन्च किया, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों एलन मस्क ने 4 अप्रैल को ही ट्विटर के आइकॉनिक लोगो को बदल दिया था, जिसके बाद ट्विटर के डेस्कटॉप यूज़र को नीली चिड़िया की जगह कुत्ते की तस्वीर नजर आ रही थी। एलन मस्क ने इसे लेकर एक ट्वीट किया था। अब 2 दिन बाद फिर ट्विटर की चिड़िया वापस आ गई। ट्विटर के डेस्कटॉप वर्जन पर पुराने लोगों को फिर से देखा जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों बात करें ट्विटर के बारे में, तो इसकी स्थापना मार्च 2006 में की गई थी, जो कि स्थापना जैक डोरसी, नूह ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स द्वारा की गई थी और जुलाई 2006 में। और वर्तमान इसके सीईओ एलन मस्क जी हैं, जो कि इसके मालिक भी हैं, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर करेक्ट है, आपको याद रखना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सभी प्रकार की इमारतों के लिए भारत की पहली कूल रूफ पॉलिसी 2023-2028 लॉन्च किया है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार ने कूल रूफ पॉलिसी 2023-28 लॉन्च किया, आपको याद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों तो शहरी गर्म द्वीपों के अलार्म बजने के साथ तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद और राज्य के अन्य क्षेत्रों में तापमान कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है। पहले वर्ष में राज्य सरकार ने हैदराबाद में 5 वर्ग किलोमीटर सहित 7.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कूल रूफ का लक्ष्य रखा। तेलंगाना उद्योग नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के टी रामाराव ने कहा कि नीति का उद्देश्य राज्य में गर्मी प्रवाह और गर्मी के तनाव को कम करना है। तो दोस्तों आप चर्चा करते हैं दोस्तों तेलंगाना राज्य की, तो आइए मैप में देखते हैं। तो दोस्तों आप में मैप में तेलंगाना को दिख रहा होगा यहाँ पर, जो कि दोस्तों महाराष्ट्र के साथ भी सीमा साझा करता है। यहाँ पर कर्नाटक नीचे, और दोस्तों पूर्वी की तरफ आंध्र प्रदेश और नागपुर महाराष्ट्र, और दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ से थोड़ी बहुत सीमा साझा करता है, उड़ीसा से भी। तो दोस्तों आपको याद रखना। बात करें दोस्तों यहाँ की राजधानी की, तो दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री दोस्तों के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। यहाँ पर विधानसभा की 119 सीटें हैं और दोस्तों विधान परिषद की यहाँ पर 40 सीटें, लोकसभा की 17 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ की बात करें दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की, तो दोस्तों यहाँ पर KBR यानी काशी ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, अमरावती टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य और केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य है।
तो दोस्तों आपको याद रखना है इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों फीफा ने हाल ही में रैंकिंग जारी की है जिसमें अर्जेंटीना दोस्तों अभी पहले पायदान पर पहुंच गया है। आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो विश्व कप विजेता अर्जेंटीना 6 साल में पहली बार फीफा विश्व रैंकिंग में चोटी पर पहुंचने में कामयाब रहा। अर्जेंटीना पिछले महीने 2 मैत्री मैचों में जीत दर्ज की थी जिसकी वजह से ब्राज़ील को हटाकर चोटी पर पहुंचने में सफल रहा। ब्राज़ील को मोरक्को से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था जिससे वह तीसरे स्थान पर खिसक गया है। एशियाई देशों में दोस्तों जापान शीर्ष पर है और भारत की सर्वश्रेष्ठ फीफा रैंकिंग दोस्तों 94 है जिस उसने 1996 हासिल की थी। भारतीय टीम 1200.66 अंक के साथ वह एशिया के 46 देशों में 19वें पायदान पर है। और दोस्तों भारत पिछली रैंकिंग में 106वें स्थान पर था। इस साल इसकी पहली रैंकिंग मतलब 101 रैंकिंग पर है अभी इंडिया, आपकी याद रखना है। बात करें दोस्तों फीफा के बारे में तो दोस्तों फीफा इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी, आपको याद रखना है। और जिसका दोस्तों मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके अध्यक्ष दोस्तों गियानी इन्फेंटिनो है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डा विश्व में सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की श्रेणी में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों यह 9वें स्थान पर है, आपका ऑप्शन में डी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे बेस्ट हवाई अड्डों में 9वें स्थान पर रहा। एयरपोर्ट काउंसिलिंग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक हवाई अड्डे पर इस दौरान 5.94 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों का आवागमन हुआ। और NCI की रिपोर्ट के अनुसार 2022 दुनिया के सबसे बेस्ट हवाई अड्डों में हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9.37 करोड़ यात्रियों के साथ पहले स्थान पर था। तो दोस्तों ये अमेरिका का हवाई अड्डा है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट की क्वेश्चन की तो हाल ही में कौन सा एक्टर टाइम 100 रीडर पोल में टॉप पर रहा है? तो दोस्तों शाहरुख खान टाइम 100 रीडर पोल की पर इसमें दोस्तों शीर्ष स्थान पर है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों मेसी के पिछले साल दिसंबर फुटबॉल विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 7 गोल किए थे। वह सर्वाधिक गोल करने के मामले में फ्रांस के बाद स्टार किलियन एम्बाप्पे के बाद दूसरे स्थान पर थे। मेसी ने पिछले साल दिसंबर फुटबॉल विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने टूर्नामेंट कुल 7 गोल किए थे। तो दोस्तों इसके अलावा और सेकंड नंबर पर थे, बट उनको ये 5वें नंबर पर हैं और शाहरुख खान यहाँ पर दोस्तों पहले नंबर पर हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों आई होप दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।